हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैन जैसी स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे रोज करता हूं, और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है जो आप मेरे से पूछते हैं। बहुत से फ़ोन आते हैं, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, और कई बार यूट्यूब के जो ये वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे कमेंट में भी आप कुछ लिखते हैं। उन्हीं वही बातें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उन बातों को मैं अपने अनुभव से आपके साथ में जो मैं सीखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं कहानियाँ सुनता हूँ, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी बात बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कामयाब कैसे हुआ जाता है। और जीवन में हम सब लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी कैसे मिलती है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कामयाब तो वही लोग होंगे जिनके जो बड़े हैं, मतलब पापा मम्मी, बड़े भाई, परिवार, या तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं या बहुत कामयाब होते हैं, उन्हीं के घर में कामयाबी आती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि कामयाबी का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं या बहुत गरीब हैं, या मान लीजिए आपके पापा आईएएस ऑफिसर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई लीडर है। नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जाम्पल देके पहले जो ये मिथ है, जो आपका भ्रम है, उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। गांधी जी आई थिंक इस भारत के सबसे बड़े नेता थे, पर गांधी जी के बच्चे नेता बने ही नहीं, और बने थोड़ा बहुत जोर भी आजमाया तो वो न तो इस देश के प्रधानमंत्री बने, न इस भारत देश के राष्ट्रपति बने। इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि नेता का बेटा नेता ही हो ये जरूरी नहीं है, और नेता का बेटा उतना ही सफल नेता हो ये भी जरूरी नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है, और अगर डॉक्टर बन भी गया तो अपने पिता की तरह ही कामयाब डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पिताजी महान बैट्समैन नहीं थे। सचिन तेंदुलकर के पिताजी भारत रत्न नहीं थे, तो ये भी बात तय हो गई कि भारत रत्न के बेटे को ही भारत रत्न मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी बड़े राजनेता नहीं थे, न प्रधानमंत्री थे, न राष्ट्रपति थे, न पार्षद थे, न अपने मोहल्ले के भी नेता थे, फिर भी नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो कहना मैं ये चाहता हूं, पहला भ्रम तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, नेता के बेटा नेता बन जाए ये जरूरी नहीं है। 99.99% में तो ऐसा होता ही नहीं है। चलो वर्तमान के एग्जाम्पल लेते हैं। महंत, या मैं कह सकता हूं योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो तो एक मठ में काम करने वाले साधारण से बालक थे, जिनके गुरु ने उनको योग्यता को पहचानते हुए मठाधीश बना दिया था गोरखनाथ मठ का, गोरखपुर में। उनका तो कोई भी परिवार में मुख्यमंत्री नहीं बना था। भगवंत मान अभी अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, कॉमेडियन थे वो, तो खेतों में काम करते थे, कैसे मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो भ्रम पाल रखा है ना आप लोगों ने अपने मन के अंदर, स्पेशली ये जो बचपना होता है, इसको मैं बचपना कहूंगा कि नहीं हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे बाहर आए। तो फिर कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए जो इन सबके पास में थी, और मैं सोचता हूं आप सब लोग जानना चाहेंगे कि क्या चीज सचिन तेंदुलकर के पास में थी, क्या नरेंद्र मोदी जी के पास में थी, क्या भगवंत मान के पास थी, क्या अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या नीरज चोपड़ा के पास थी, क्या नडेला के पास थी। आप जानना चाहेंगे मेरे इस ख्याल से। अगर आपको भी वो चीज मालूम चल जाए तो आप भी इनकी तरह जीवन में सफल या कामयाब हो पाएंगे। तो वो कौन सा एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, जो आपको कामयाबी दिलाता है,
और मैं सोचता हूं अगर आपको भी वो मालूम चल जाए तो आप जो चाहें वो बन सकते हैं, और वो है आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका चिंतन, आपके काम करने का तरीका, वो आपको कामयाब बनाता है। क्योंकि जो आप सोचोगे वैसा ही आपके जीवन के अंदर होगा। अगर आपको भ्रम है तो इस भ्रम को भी मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे तो बड़ी छोटी सी बात है, इसमें क्या नई बात बता दी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ऐसे तो गानों में भी बहुत सा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। क्योंकि और दूसरी बात जो मैंने कहा है कि कामयाबी आपके सोच पे डिपेंड करती है कि आपने क्या सोचा। ये बड़ी छोटी सी बात है। अब मैं इस भ्रम को तोड़ता हूं। भ्रम छोटा सा है कि आपकी कामयाबी आपके सोचने पर डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे मैं तो सोचूंगा, सोच तो बहुत लेता हूं मैं, या सोच लूंगा उससे क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सोचते ही नहीं है। सोचिए, आज आप सोचिए, पंजाब के इलेक्शन को अभी मैं देख रहा था तो एक स्कूल में काम करने वाली पियोन का बेटा जो 10 साल से आप राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने कभी जीवन में नहीं सोचा था, लेकिन आपके अंदर वो जुड़ा और 10 साल तक उसने काम किया और उसकी विचारधारा, उसकी सोच कामयाब बनने की थी, अपने पंजाब राज्य को सेवा करने की थी। वो विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी वो चुनाव जीत गया। उसकी माँ आज भी वहां पर झाड़ू का काम करती है, झाड़ू लगाने का, सफाई का काम करती है उस विद्यालय के अंदर। मैं भ्रम आपका तोड़ना चाहता हूं कि आप ये अगर सोचते हैं कि इस लाइन से क्या होगा, ये भ्रम है आपका, तो मैं जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। आपकी कामयाबी आपके सोच पे डिपेंड करती है। दूसरी और एग्जाम्पल में लेता हूं और इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कम से कम जो आपने चारों तरफ एक जाल बुन रखा है ना, बहानों का जाल, उससे आप बाहर निकले। कुछ नहीं, आपने मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। आपने देखा ना, मकड़ी का जाल बनता है, उसी में फंस जाती है, फिर उसी में घूमती रहती है। ये मकड़ जाल आपने अपने चारों तरफ बुन रखा है, तो आपके साथ होगा क्या? वैसा ही होगा, आप भी फंस के वहीं मर जाओगे। तो सोचने का कमाल देखिए क्या होता है। सोचने का कमाल देखिए, अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 21वां दिन उसको चालू हो गया है। आप तक आएगा तब हो सकता है 24वां या 25वां दिन हो जाए। अब आप सोचिए, आपने कभी सोचा कि रूस महाशक्ति, विश्व की अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो रूस से लड़ सके और यूक्रेन लड़ रहा है? सोचो। क्योंकि और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो एक एक्टर था, मिमिक्री करता था, रंगमंच का कलाकार था। सोचो 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 कैसे लड़ पा रहा होगा। अरे भाई, हम तो एक छोटा सा कोई युद्ध होता है और डर जाते हैं और क्या होगा कैसे होगा। सोचो 20 लाख यूक्रेन के लोग सीमा पार जा चुके हैं छोड़ के। 22,000 भारतीयों को नरेंद्र मोदी ला चुके हैं इंडिया में, और फिर भी आप सोचो कि यूक्रेन के शहर देख रहे तबाह हो रहे हैं, फिर भी यूक्रेन लड़ रहा है और रूस की जो यूक्रेन की राजधानी उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या कोई देवी शक्ति है? कुछ नहीं, ये उस यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की जनता का जज्बा है, हम लड़ेंगे। और इस जज्बे के सामने रूस की सेना कीव जो उनकी राजधानी अंदर घुस नहीं पा रही है, जबकि मिसाइल के अटैक, रूस की ताकत यूक्रेन से, आई थिंक यूक्रेन अगर 10 नंबर हम देंगे तो आपको मालूम चलेगा 100 में से रूस को 90 नंबर देना पड़ेगा सेना के कारण। उसके लंबे लंबे सेना के काफिले घुस नहीं पा रहे हैं। आप सोचो सोचो यार, क्योंकि उनकी सोच बड़ी स्ट्रॉन्ग है यूक्रेन वालों की कि हमारा आखिरी बच्चा भी जीवित है तब तक हम रूस के साथ लड़ेंगे। अब जिस दिन इस युद्ध के अंदर उस यूक्रेन के राष्ट्रपति का और यूक्रेन की जनता का ये सोच ढीली पड़ जाएगी, उस दिन रूस 2 मिनट में अटैक करके उसको आक्रमण करके कीव पे, उसकी राजधानी पर और बाकी शहरों पे जीत लेगा। ये मेरा मानना है, ये परसेप्शन मेरा नहीं पूरी दुनिया का है। अब
भारत के 22,000 बच्चों को नरेंद्र मोदी को इंडिया में लाना था, सोचो इस युद्ध में, पर सोच थी लाना है। आपकी सोच आपको कामयाब बनाती है। तो दोस्तों, आप चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 10th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे IIT का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे IAS दे रहे हैं, चाहे IPS दे रहे हैं, अपनी सोच को क्लियर करिए, मुझे ये करना है। और आपकी जब सोच क्लियर होगी तो फिर मान के चलिए आपकी कामयाबी उसी सोच के कारण आपको मिलेगी। हर कोई अच्छा पढ़ाकू नहीं होता है, हर कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं होता है, हर कोई अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होता है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। और जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप मानते हो, जिसमें आपकी सोच आपको जिस तरफ ले जाती है, वही आपको कामयाबी दिलवाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। तो आप अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में काम करिए। फिर आपका व्यापार है, फिर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग का काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश की है कि आपकी सोच ही आपको कामयाब बनाती है। तो मैं मानता हूं आप सब अपनी सोच को क्लियर कर लेंगे और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।